हरे कृष्णा। आज हम चौथे अध्याय का 34वां श्लोक पढ़ेंगे, 4.34। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमें बताता है कि अगर हमें भक्ति, भगवान या इन सब चीज़ों के बारे में ठीक से समझना हो तो भगवत गीता के निर्देश के अनुसार ये हमें एक गुरु से जाकर सीखना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से कोई भी किताब उठाएं, पढ़ें या अपनी मर्जी से कुछ भी करें। जैसे अगर हमें एजुकेशन लेनी है तो हमें एक सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ता है। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें एक मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है। अगर हमें सीए करनी है तो हमें आईसीएआई ज्वाइन करना पड़ता है। और अगर हमें ग्रेजुएट बनना है तो किसी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ता है। तो हर जगह एक सिस्टमैटिक एजुकेशन जब हम लेते हैं तो ही फ़ायदा होता है लाइफ में। तो भगवत गीता भी उसी बारे में डायरेक्शन दे रही है श्लोक में। मैं पढ़ रहा हूँ श्लोक आपके लिए। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। श्री भगवान कह रहे हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। श्रील प्रभुपाद इसके परपट में समझा रहे हैं कि सत्य को जानने का प्रयास यानी कि भगवान को जानने का प्रयास, भक्ति क्या है, भक्ति में क्या करें क्या ना करें, इन चीज़ों को जानने का प्रयास हमें गुरु के माध्यम से करना चाहिए, मनोधर्म से नहीं। अपने मन में जो आया वही ठीक है ऐसा नहीं, हमें गुरु के पास जाके जानने का प्रयास करना चाहिए। और गुरु के पास जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। 3 इंस्ट्रक्शंस आई हैं श्लोक में, बहुत क्लियरली समझने वाली है कि अगर आप गुरु से रियली आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हो, वैसे अध्यात्म की हर चीज भौतिकता पर भी कुछ हद तक लागू होती है, तो यानी कि हमें भौतिक लाइफ में भी अगर कोई ज्ञान चाहिए तो भी यही 3 प्रोसेस हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तो, आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है कि हम गुरु के पास जाकर ये 3 पॉइंट पूरे करें। एक, विनीत भाव से उनसे हम बिहेव करें। ये नहीं कि हम उनसे एग्रेसिवली या गुस्से में या बदतमीजी से या लेस रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें। गुरु के पास हमें विनीत भाव से, हम्बल वे में गुरु के पास जाना है। अगर रियली गुरु से कुछ लेना चाहते हो, नहीं तो फिर गुरु के पास मत जाओ, लेकिन अगर जाना है तो गुरुदेव के पास विनीत भाव से जाओ। दैट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ गीता, नंबर 1। नंबर 2, उनसे जिज्ञासा करो। ये नहीं कि सिर्फ वहां जाके बैठे रहो, आप उनसे समझिए। देखिए ध्यान से, तो सारे शास्त्र बेसिकली प्रश्न उत्तर हैं। भगवत गीता प्रश्न उत्तर है, श्रीमद् भागवतम प्रश्न उत्तर है। तो बेसिकली शास्त्रों में प्रश्न उत्तर ही है। अर्जुन जी ने अगर कृष्ण से प्रश्न नहीं किए होते तो उन्होंने शायद जवाब नहीं दिए होते, तो ये भगवत गीता कहां से आती। इसी तरह से परीक्षित महाराज ने अगर सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न नहीं किए होते तो श्रीमद् भागवतम की नॉलेज कैसे मिलती। तो कहीं ना कहीं हमें गुरु के पास जाके प्रश्न भी करने चाहिए और साथ साथ उनकी सेवा करो। सेवा करने में हम गुरु को किसी भी रूप में सेवा कर सकते हैं। बेसिकली जो मुख्य सेवा है वो है कि गुरु की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम पूरा करें। अगर हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन गुरु जो बात कहता है वो सुननी नहीं, तो वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो मेन क्या है कि हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, मीन्स गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए, बल्कि कोशिश क्या करना ही चाहिए। सो भगवत गीता के अनुसार अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो उसके लिए हमें नॉलेज लेने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। और उसके बाद 3 बातें हैं, विनीत भाव से जाइए, जिज्ञासा कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। आगे श्री भगवान इसमें बता रहे हैं श्लोक में कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अब डेफिनेटली अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो क्योंकि गुरु भगवान के दर्शन कर चुका है, क्योंकि गुरु भगवान के बारे में तत्व से जानता है कि भगवान क्या है, उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो वही बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे से किसी जगह के बारे में पूछें, से फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे जयपुर शहर के बारे में पूछे, तो मैं जयपुर शहर जा चुका हूं, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं जयपुर शहर के बारे में आपको बता सकता हूं कि दिल्ली से जयपुर कैसे जाया जाए, वहां पर गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है, कैसे कितने बजे उनके दर्शन होते हैं, क्योंकि मैंने वो मंदिर देखा हुआ है। नहीं तो भी शायद कोई अंदाजा मारेगा कि चलो वहां होता होगा, शायद ऐसे दर्शन होते होंगे, शायद ये होता होगा। तो इसी तरह से जिसने भगवान को देखा हुआ है वो इजीली बता सकता है कि भगवान कैसे और उनके दर्शन कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसलिए इस गीता की क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे भक्ति विनीत भाव से जिज्ञासा करके उनकी सेवा करके सीखनी चाहिए। हरे कृष्णा।